नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ में। और मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली में कौन सी पार्टी जो है ये चुनाव जीतेगी ये पता लग जाएगा 8 फरवरी को। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिल्ली की उन तमाम 70 विधानसभाओं में लेकर जा रहे हैं जहां पर चुनावी दंगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। हम इस खास कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि क्या विधायक ने क्या कुछ काम किया, वहाँ की जनता अपने विधायक से कितना खुश है और अलग अलग विधानसभाओं में हम आपको लेकर जाते हैं। और इसी कड़ी में देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की बहुत पुरानी मार्केट, मुगल कालीन से भी ज़्यादा पुरानी जो ये मार्केट है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। ये है दिल्ली की सदर बाज़ार। अपने आप में ये जो मार्केट है एक अलग इतिहास रखती है, अलग इसकी पहचान है। किसी भी पहचान की ये जो मार्केट है वो मोहताज नहीं है। और यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और अपना इसका अलग इतिहास है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है और दिल्ली के चुनाव पर व्यापारी क्या कुछ असर डालेगा, ये बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो है राकेश कुमार जी हैं, फेडरेशन ऑफ ट्रेडर एसोसिएशन सदर बाज़ार के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, जितनी पुरानी ये मार्केट है इसका हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी पहचान की मोहताज नहीं है, मुगल कालीन पुरानी मार्केट है। तो ये बताइए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो आप व्यापारी वर्ग हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके मौजूदा विधायक से खुश हैं? देखिए, सदर बाज़ार एक मुगल कालीन मार्केट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, महारानी विक्टोरिया जब 1905 में आई तो इस सदर बाज़ार की एक एक दुकान का रिकॉर्ड भारत सरकार के पास, एमसीडी के पास, दिल्ली सरकार के पास, सबके पास है। तभी हमारा सदर बाज़ार सीलिंग से बचा। अच्छा। और 1952 से चुनाव शुरू हुए हमारे लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार। इसमें दिल्ली की जनता ने, हमारे सदर की क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को, बीजेपी को, आप पार्टी को, सबको मौका दिया। केजरीवाल साहब भी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं पर। और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था ये 2013 से पहले। देखिए, गढ़ किसका है मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं कभी पर्टिकुलर किसी पार्टी के ऊपर किसी विधायक का नाम लेकर एलिगेट नहीं करूंगा। मैं यहाँ की बुरी व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। अच्छा, सीधे आपने बता दिया बुरी व्यवस्था है, यानी आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, और खुश वो भी नहीं है। वो बता दें हमारे को उन्होंने क्या किया। मैं तीनों पार्टियों के नेताओं से डिबेट करने को तैयार हूँ कि तुमने अपने अपने कार्यकाल में सदर बाज़ार की युवा पीढ़ी के लिए, सदर बाज़ार के व्यापारियों के लिए, आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए क्या किया, बता दीजिए। अरे केजरीवाल कह रहे हैं कि सर दिल्ली को जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड में पहुंचा दिया, सड़कें यूरोपियन बना दी, आपको बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो दोबारा जीत के आ रहा हूँ। देखिए, दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कौन जीत के आएगा, कौन नहीं जीत के आएगा। लेकिन सदर बाज़ार का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तीनों पार्टियों को एलिगेट कर रहा हूँ जी। अच्छा। कांग्रेस को भी कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, बीजेपी को भी कर रहा हूँ। सदर बाज़ार में वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देखो ना जी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें यहाँ टूटी पड़ी हैं। बताइए, दिखाइए, वही देखने हम आए हैं और जनता को दिखाइए। के तार ओपन पड़े हैं यहाँ पर, गड्ढे इतने, जब बारिशें आती हैं तो 9-9 फुट पानी तेलीवाड़े क्षेत्र के अंदर घुस जाता है। मैंने आप पियोन से लेके, कमिश्नर से लेके, मंत्री से लेके, संतरी से लेके मुख्यमंत्री तक एक व्यक्ति बता दे, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे किसी का भी हो, कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे पदाधिकारियों ने सदर बाज़ार के व्यापारियों का दर्द और यहाँ की भयानक स्थिति उनके सामने रखी। आज ये हालत है कि सदर बाज़ार में कोई युवा, हमारा बेटा या बेटी दुकान पे आने को तैयार नहीं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता जा रहा है। उसका वन ऑफ द कॉज केवल और केवल ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। यहाँ पे कीचड़ इतनी है, यहाँ पे छोटी छोटी स्टेट्स के लोग आते हैं, इंदौर, जयपुर, वो कहते हैं आप लोग कूड़े घर में बैठे हो दिल्ली के अंदर। यार हमारे यहाँ के देखिए इंदौर में कितनी सफाई होती है, मैंने खुद देखा इंदौर जाके, इतनी सफाई है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर पूरे एशिया के, वर्ल्ड के लोग आते हैं, यहाँ पर परचेजिंग करने आते हैं। हम लोग क्योंकि 3-3, 4-4 जनरेशन हो गई है यहाँ पर, सबसे सस्ता, टिकाऊ, मजबूत माल यहाँ हमारे यहाँ मिलता है। व्यापार बहुत है, रोजी रोटी आज हमारे तन पर, कपड़े से लेके, कोठी से लेके, कार से लेके, जो भी हमारे पास है सब इस मिट्टी का दिया हुआ है, सदर बाज़ार का दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा युवा वर्ग अब नहीं आता दुकानों पर। ब्लैक पीरियड है हमारे लिए। जब हमारे व्यापार को संभालने वाला नहीं होगा तो दुकानें वाइंड अप होगी। ऑनलाइन बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारी जो बुजुर्गों की पगड़ी है, जो गद्दी है, वो खतरे में, जिसे लाला गद्दी कहते हैं। आज लाला गद्दी ख़त्म करने के लिए सभी सरकारें बिकी हुई हैं। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई स्कूल,
किसी ऑनलाइन कंपनी ने नहीं बनवाया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने नहीं बनवाया, ये यहाँ के वैश्य वर्ग ने बनवाया, यहाँ के व्यापारी ने बनवाया, यहाँ की जनता ने बनवाया। आज आप उसको उखाड़ना चाह रहे हैं। दिल्ली में है जितनी इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारा जो व्यापारी वो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। अब भारत माता की जय करते रहो, हम भारत माता के प्रोडक्ट लाएंगे, मेक इंडिया मेक फॉर इंडिया। अरे जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज ही आपने डेवलप नहीं की, उसको उखाड़ कर फेंक दिया दिल्ली के अंदर से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसने मेंटेन नहीं की, तो यहाँ आम जनता की कंजम्पशन कहाँ से पूरी होगी? नेचुरल बाहर की कंट्रियों से लाएंगी। जब बाहर की कंट्रियों से लाएगी, जो रोज़गार हमारे मजदूर को मिलना चाहिए था, यहाँ के नागरिक को मिलना चाहिए था, वो वहाँ के लोगों को मिल रहा है, हमारा पैसा वहाँ जा रहा है। इसका आत्मविश्लेषण बीजेपी, कांग्रेस, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट किसी की बने, लेकिन मंथन करें। पहले आप देश के नागरिक हैं और आपके तन पर आपकी जितनी भी अय्याशी है, जितनी भी कार कोठियाँ और जितने बंगले और जो पुलिस वाले जो मिले होते हैं, एक एक आदमी के किसी को जेट श्रेणी की मिली है, किसी को एफ श्रेणी की मिली हुई है, वो मंथन करें। ये देश के खून पसीने की कमाई है, उस कमाई को पूरी तरीके से संभाल के रखें, वरना वो जवाब दे जब परमात्मा के सामने हो जाएंगे। लेकिन सर जी, लेकिन अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जो है वो चांदनी चौक के लिए भी जो है कहीं ना कहीं काम किया। उन्होंने कहा कि जो चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया वो मैंने किया। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी होना चाहिए वो काम? चांदनी चौक के व्यापारी जो वहाँ पर चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया, ये वहाँ के व्यापारी बताएंगे, उन्होंने बाहर के सैलानियों की बना दी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात करते हैं जिसमें हमारा व्यापार बढ़े। लोडिंग अनलोडिंग बंद हो गई। व्यापारी जब लोडिंग अनलोडिंग बंद कर देगा, सुबह 10 बजे दुकान पे आएगा, 7:30 8 बजे तक बैठेगा, तो रात को जब नो एंट्री खुलेगी तब वो पूरी रात बैठेगा क्या? आपने पार्किंग व्यवस्था का इंतजाम किया? आपने लोडिंग अनलोडिंग का इंतजाम किया? व्यापार बिना लोडिंग अनलोडिंग कैसे कर सकता है? कोई मेरे पे ग्राहक आए और 10 लोगों के साथ अगर यहाँ पे टेम्पो लोडिंग करना चाहता है, तो लोडिंग का सेंटर कहाँ है? पार्किंग क्यों नहीं बनाई उन्होंने? पार्किंग में लोडिंग अनलोडिंग के टेम्पो खड़े करने की इंतजाम। सारी बातें बताइए अपने विधायक को। हर आदमी जानता है, मेरे सामने आप अपने चैनल पर बुला लीजिए, मैं पूछ लूँगा ये जितनी बातें बोल रहा हूँ वो आपकी नॉलेज में है या नहीं है। अब मैं सोमदत्त जी की बात करता हूँ। सोमदत्त जी जहाँ शास्त्री नगर में रहते हैं, ये जो क्रोड़ीमल स्कूल जो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी यहाँ के पढ़े हुए हैं, और यहाँ से पैदल साइकिल पे आते थे वहाँ तक। उनका बचपन से लेके अब वो धीरे धीरे, मैं कहता हूँ अभी बुजुर्ग तो नहीं कह सकता उनको, लेकिन मैच्योर्ड हो गया। आज उनकी 45 साल की उम्र होगी, तो 45 साल में से उन्होंने 30 साल इन सड़कों से पैदल निकलते हुए ज़िंदगी निकाली है। लेकिन वो सड़कें उन्होंने क्या बनाई, मुझे बता दें। अपने काल के अंदर जो बीजेपी के लोग काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने क्या बनाया? सड़क तो गड्ढे में ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी रही 3 साल, उन्होंने क्या किया? अपना आत्ममंथन कीजिए। कहते हैं ना, आपके सामने आपके तथ्य हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए, दौरा कर लीजिए। इस बार जो है जो चुनाव हो रहा है विधानसभा के, व्यापारियों के मन में क्या चल रहा है फिर? देखिए, व्यापारी का एक मत है, जो हमारे मार्केट जो हब हैं, सदर बाज़ार हो गया, चांदनी चौक हो गया, या जितनी मार्केट है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा। तो बदलाव चाहते हैं क्या आप? बदलाव की देखिए, बदलाव जाएगी, जनता चाहेगी, मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं तीनों पार्टियों से डिस्कशन कर रहा हूँ पूरी तरीके से। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, हम उसके एमएलए को जिताएंगे। जो हमारे सदर बिहार के युवाओं को आकर्षित करेगा यहाँ आने के लिए, जो ऑनलाइन बिजनेस से मुक्ति देकर हमारे मजदूरों को व्यापार देने की बात करेगा, हमारे व्यापारिक वर्ग को मजबूत करेगा, आर्थिक तंत्र को करेगा, तो उसको हम वोट देंगे और उसी के लिए सोचेंगे। आपके पास दोबारा आऊँगा, मैं और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। व्यापारी है हमारे साथ। जी, क्या नाम है भाई साहब? दीपक मित्तल मेरा नाम है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स। बताइए कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं राकेश कुमार जी, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। आपका भी यही मानना है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ? देखिए, नाराज़गी वाली पूरी तरह से बात है। हमारे जो विधायक है सोमदत्त जी, अब वो तो हमारे प्रधान है इसलिए खुल के नहीं बोल सकते हैं, मैं आपको खुल के बता देता हूँ। हमारे विधायक हैं सोमदत्त जी, और सदर बाजार की जो 90% जनता है वो बाय फेस सोमदत्त जी को जानती ही नहीं है। क्योंकि क्यों सोमदत्त जी आज तक कभी हमें यहाँ पर नज़र ही नहीं आए हैं, कभी उन्होंने दौरा नहीं किया है। जीते कैसे फिर वो? इतनी बारी वो जीते हैं केजरीवाल जी की पॉलिसी पे, फ्री की राजनीति पे जीते हैं। तो वही दे रहे हैं फिर वो फ्री है। देखिए, फ्री की राजनीति जो है ये देश के लिए और प्रदेश के लिए। इस बार बहुत जीत जाएंगे लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेंगे जी। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, फ्री की राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। और जहाँ तक बिजली पानी के जैसे बिल की बात है, वो तो ये पूरा क्षेत्र तो कमर्शियल है, यहाँ पर तो इतने ज़बरदस्त बिजली के और पानी के बिल आते हैं, आप पूछिए मत। अच्छा, तो इस बार बिल्कुल सोमदत्त जी नहीं जीतेंगे। तो लेकिन केजरीवाल तो दावे कर रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली का बेटा अपनी सीट से खुद ही ना हार जाए, मेरे को लगता है। अपनी सीट हारने वाले हैं? अच्छा, सरकार तो छोड़िए, यानी अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, इतना क्यों नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराजगी वाली बात है। देखिए, हमें क्या नहीं दिख रही आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की? वो कह रहे हैं
सड़कें भाई साहब यूरोपियन गड्ढे भर दिए वो कह रहे हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड की छोड़िए, सड़कों का ये हाल हो गया है, गड्ढे कहाँ हैं? दिखाओ। सड़कों का ये हाल हो गया है कि सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। ये यहाँ पर है गड्ढा। ये देखिए ना आप, ये देखिए आपके सामने गड्ढा है। यहाँ पर इतनी रिक्शा सुबह से शाम तक ठेले, होगा हाल फिलहाल में हुआ है क्या? ये कल ही हुआ है। तो उससे पहले तो भर दिया ना। जब से केजरीवाल जी वहाँ गए ना जेल, जब से हुआ है, क्योंकि जब से वो जेल गए ना उनके आदमियों ने गड्ढे खोद दिए पीछे। इसी तो कह रहे थे कि हमने दिवाली से पहले सारे गड्ढे भर दिए। ये देखनी है ना, ये वो सिर्फ अपने गड्ढे भर रहे हैं, अपने शीश महल बना रहे हैं। आप ये देखनी है। आप क्या कह रहे हैं जी? बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये गड्ढा यहाँ पर बना हुआ काफी दिनों से है। यहाँ रिक्शा है, लोग गिरते हैं और पैर में चोट लगता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के गड्ढे भर दिए। अरे वो अपना गड्ढा भरेगा, हमारा थोड़ा भरेगा। क्या बात करते हो? यहाँ रोड ठेला पड़ता है, लोग दब जाते हैं। और जब बातें आता है इलेक्शन का तो आ जाता है यहाँ हमारे पास कि ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ से लेके आपने बस अड्डे पे चले जाओ, बस अड्डे सारे रोड टूटे पड़े हैं। एक ये चौक पे चले जाओ, रिक्शा रोज पलटता रहता है। तो केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? अरे केजरीवाल तो अपना घर बनाएगा या आके यहाँ पर देखेगा? अरे वो तो कह रहे हैं मैंने दिल्ली को सुधार दिया। अरे क्या सुधारा? ये सुधार तो दिया है यहाँ पर। क्यों बिजली नहीं दे रहा वो? बिजली क्या दे रहा है? वो बिजली बिल नहीं ले रहा है क्या? फ्री दे रहे हैं। अरे फ्री कोई नहीं देता। काम करेंगे तो पैसे 200 यूनिट दे रहा हूँ। अरे भैया कुछ भी नहीं दे रहा है, झूठ बोलता है, झूठा नहीं दे रहे हैं आपको फ्री? कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं। घर में महिलाओं को भी तो मिल रहा होगा 2100। महिलाओं को देगा, वो पहले अपने घर का कर ले पूरा। हमारे महिलाओं को राइड नहीं दे रहा? अरे बस में? घुमा रहा है फ्री में? भैया वो अपने को दे रहा है, हमारे को नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, हम बुजुर्ग हैं, हमारे लिए क्या करा है उसने? कह तो रहे कि जीतने के बाद संजीवनी योजना ला रहा नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। उसके ये ऐसे जुल्मा दे रहा है कि कभी जिंदगी में कुछ नहीं देगा। अरे मुफ्त इलाज देंगे। अरे मुफ्त? वाह भाई वाह, कैसी बातें करते हो भाई। बंद कर दो, सब चीज बंद कर दो। जनता को पैसा दे नेता, सारी उद्योग इंडस्ट्री बंद करा दो इंडिया की। लेडीजों को नहीं अगर हमारे को भी पैसा दो भाई। याद आ रहा है, इससे पहले कभी याद आया नहीं। यहाँ इतने इतने गड्ढे और यहाँ पर देखो रोड ठेला पलटता है, रिक्शा पलटता है और मेरी दुकान के सामने, और लोग उठाते हैं यार टू व्हीलर। आप लोगों के विधायक काम नहीं करते? कुछ भी नहीं करता, वो तो आज तक देखने नहीं आया। कौन है जानते भी हो? सदर बाजार के वो हैं इमरान हुसैन। भाई जो भी है आज सदर बाजार के सोमदत्त आया तो है ही नहीं, नहीं आया। नहीं आया। तो फिर जीत कैसे रहे हैं? ये तो लोग दे दिया, अब जीत नहीं पाएगा। अब कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? क्या कह रहे हो? सोमदत्त कहाँ गए हैं? गायब है जी, कहाँ पर? पता नहीं गायब। रिपोर्ट लिखाएंगे उनकी। गुमशुदा है? गुमशुदा की तलाश कर रहे हैं हम। मिले नहीं आपको? अभी तक नहीं मिले जी। 10 साल हो गए, आज तक आया नहीं सदर बाजार ये के। बुरा मत माने, उम्र क्या है? 65 जी। तो अब आपको तो मुफ्त इलाज देंगे? दे दिया उन्होंने, वो अपना करा ले खुद। चोर है सारे, आप चिटर है, चोर। अच्छा भाई साहब आप बताइए क्या नाम है? सर मेरा नाम अंताफ है। हाँ सर ये बताइए कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में बिजली दी, पानी दिया, शिक्षा दी। केजरीवाल साहब से ये पूछो कि आपने सब दिया, हमारे मजदूर भाइयों की तरफ भी तो देखे। अभी यहाँ से कोई भी लेडीज मेरा है यहाँ से चलेंगी, अभी रिक्शा पलट गया है, कुछ पलट गया है, कोई किसी के चोट न जाए। केजरीवाल साहब कहते हैं हम क्या नाम है इसका, इसमें अस्पतालों में नाश भी नहीं देते। मोहल्ला क्लिनिक जाओ, वो कह रहे हैं बढ़िया है। मोहन्ना क्लिनिक तो बंद पड़े वैसा ना, ये अभी इलेक्शन आए, इलेक्शन की वजह से खोने इन्होंने मोहन्ना क्लिनिक। अच्छा वरना मोहन्ना क्लिनिक तो बंद पड़े हुए। किसान पे बिल्कुल भी वो नहीं करना है ये लोग, बिल्कुल भी कोई भी सरकार वो नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, आम आदमी आ जाए, कोई काम नहीं करता। फिर क्या होगा फिर चुनाव में? अगर कोई काम नहीं कर रहा चुनाव तो? सर चुनाव में जो भी होगा परिवार देखेगा। लेकिन जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में ये काम करा है, केजरीवाल साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो काम करे ना तुमने, बिजली पानी जो भी काम करे तुमने एक बार ये बता दो, नबी करीम के गड्ढे हम वीडियो जानते हैं, हमारी वीडियो जानती है हमारे भाई के नाम की। तुमने नबी करीम में एक बार भी इमरान हुसैन ने, जो यहाँ का वो है MNA है इमरान, तो बल्ली मारान क्या है? जो बन्नी मारन का, यहाँ का भी तो कुछ है, सदर बाजार के यहाँ का भी तो कुछ है, सोमदत्त है ना। नबी करीम में जाके देखना आप कितना बुरा हाल है, सरल में जाके देखना कितना बुरा हाल है, गली नंबर 11 बस्ती जुनान में जाके देखना कितना बुरा हाल है। कोई सुनवाई नहीं होती? कभी कंप्लेंट करिए? कोई सुनवाई नहीं होती। हम जाते हैं कंप्लेंट करके आते हैं, कहते हैं आज भेजेंगे, हमें पैसे दे के काम करवाना पड़ता है। पैसे किसको देते हो? पैसे ऑनलाइन दे के काम करवाना पड़ता है, जैसे किस ऑनलाइन पकड़ते ना, ऑनलाइन पैसे दे के काम करवाना पड़ता है इन लोगों की वजह से, नेता लोगों की वजह से। तो फिर क्या करोगे चुनाव में? फिर चुनाव में कुछ भी नहीं करेंगे, वोट नहीं दोगे? वोट देना ही नहीं है किसी को। अरे वोट खराब करोगे, ऐसे थोड़ी होगा। सर खराब करना अच्छा है, लेकिन देना नहीं है, लेकिन नहीं है किसी को, क्योंकि
किसी से तो भी एक नोटा का भी बटन होता है, उस पर दबा देना। सर किसी के भी नहीं दबाएंगे हम। चुनाव में वोट तो डालने जाओ, लेकिन सर हम जाएंगे नहीं, यूँ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सरकार सर कुछ भी नहीं कर रही। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको यही लगा हुआ है। केजरीवाल तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कर रहा हूँ मैं। सर केजरीवाल, मैं मानता हूँ केजरीवाल सारा कुछ करनी है। केजरीवाल साहब ये बताओ, दिल्ली में केजरीवाल साहब को छोड़ो, इमरान हुसैन ने आके दिल्ली में एक बार भी चक्कर लगाया इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद जीत के एक बार भी चक्कर लगाया हो? सोमदत्त ने, किसी ने भी नहीं लगाया सर, यहाँ किसी ने भी नहीं लगाया। यहाँ से जीत के फौरन निकल जाते हैं, यहाँ से जीत के। हाँ, अब बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए हमें, और बदलाव देंगे तो हम वोट देंगे, वरना तो हम वोट नहीं देंगे। बदलाव चाहिए तब वोट देंगे। और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है और यहाँ पर काम करने वाले जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, मजदूर हैं, उनसे भी बातचीत करिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बताया। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल कुमार है जी। कमल कुमार। कमल जी, ये बताइए, यहाँ पर जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुगल कालीन मार्केट रही है ये, इसका अपना इतिहास अलग रहा है। कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अब 2013 से आम आदमी पार्टी सत्ता में है। तो क्या लगता है आपको कि काम हुआ है कुछ यहाँ पर? देखिए, काम जो हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने जैसे बोला जी कि केजरीवाल जी ने कहा मैंने फ्री बिजली दे रहा हूँ, मैं फ्री पानी दे रहा हूँ। तो जहाँ तक बिजली की बात है, फ्री बिजली की बात है, बिजली फ्री के रूप में ये तारों का जंजाल है, जो दुकानदारों के लिए जी का जंजाल है, जो कभी भी आग या किसी अन्य दुर्घटना का रीज़न बन सकता है। रही बात फ्री के पानी की, बिल्कुल फ्री पानी आता है जी, लेकिन नल से नहीं आता, नाली से आता है। यहाँ नाली से आता है। जो फ्री पानी आता है नल से नहीं, या नाली से आता है। कैसे? आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे 6-6 फुट 8-8 फुट पानी भर जाता है। वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग होती है क्योंकि यहाँ का सीवेज सिस्टम जो है, शायद जितनी पुरानी है मार्केट है उतना ही पुराना यहाँ का सीवेज सिस्टम है, जिसको कभी बदला ही नहीं गया है। दूसरी बात यह है, यहाँ की दुर्दशा की बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद यहाँ के एमएलए जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, शायद यहाँ पे कोई दुकानदार, कोई वोटर नहीं है भाई साहब। यहाँ पे टोटली कमर्शियल एरिया है, तो टोटल यहाँ पे 1,53,000 से आसपास जो है वो वोटर्स हैं। भाई साहब, मैं जो ये मार्केट एरिया है, इस मार्केट एरिया में टोटल कमर्शियल मार्केट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुकानें हैं, तो यहाँ पे कोई वोटर नहीं है। आसपास जो शायद, मैं वही, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। जो आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, वहाँ ज़रूर हो सकता है थोड़ा लीपा पोती कर देते हो, थोड़ा बहुत काम कर देते हो, लेकिन हर पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर जो यहाँ का दुकानदार है, आप यहाँ का काम नहीं कर रहे हैं, तो वो दिल्ली में किसी ना किसी क्षेत्र में तो मतदाता है ना। आज अगर किसी भी पार्टी का, अगर यहाँ पे चुना हुआ प्रतिनिधि अगर मेरे यहाँ का काम नहीं कर रहा, जहाँ मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो मैं घर जाके अपने परिवार से क्या कहूँगा? अगर मेरी रोजी रोटी पे सवाल यहाँ दिक्कत उठेगी, तो मैं अपने क्षेत्र में जाके अपने आस पड़ोस में भी यही कहूँगा जी कि ये पार्टी काम नहीं करती है, इसको वोट मत दीजिए। और आज 12-14 साल से केजरीवाल जी, मैं वैसे किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो काम करेगा वो प्रशंसा पाएगा, जो काम नहीं करेगा तो उसका तो हमको बोलना पड़ेगा ना। तो 12-14 साल से तो बिल्कुल भी इस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो फिर वो जीत कैसे रहे हैं सर, ये बताइए? सोमदत्त लगातार कैसे जीत रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कैसे जीत रहे हैं जब काम नहीं हुआ? भाई साहब, लोग लुभावने वादे करते हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता की आंखें अब खुल चुकी हैं, और वो मेरे को लगता है कि अब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ वादे और झूठे वादे ही हैं, और आने वाले समय में बदलाव होगा। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि क्षेत्र के हर कैंडिडेट को नकार दिया जाए, नोटा कर दिया जाए, किसी को वोट ही ना दिया जाए, सभी के सभी नोटा कर दें, ताकि सभी पार्टियां और उनके प्रतिनिधि या उनके उम्मीदवार ये आत्ममंथन करें कि ये आखिर हुआ क्या। वो स्वयं हर इलाके में जाके लोगों से उनकी परेशानियां पूछें, उनकी उम्मीदें पूछें, और फिर अगले चुनाव में वो अपने मैनिफेस्टो में लेके आएँ कि हम ये क्लियर, ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। झूठे वादों को अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अब वो इस चंगुल में नहीं फंसने वाली है। तो यानी इस बार नोटा के साथ जाने वाले? मैं तो नोटा के साथ जाने वाला हूं, और जितने आपके चैनल के माध्यम से जितने लोगों तक की मेरी आवाज़ आ रही है, मैं उनको ये, मतलब पार्टी को छोड़िए, आप पहले अपना घर देखिए। पहले आप देखिए, आप अपने घर के बाहर गए तो कहाँ कोई खड्डा तो नहीं है, कोई नाली तो नहीं है। अभी आप देखिए, अलग अलग न्यूज़ में आता है, कभी किसी क्षेत्र में पानी भर जाता है, बेसमेंट में बेचारे बच्चों की मतलब अनटाइमली डेथ हो गई। पटेल नगर में एक बच्चा पानी में जा रहा था, उसको करंट लग गया। तो ये किस पार्टी को दोष दें? ये दोष तो उनको ही दिया जाएगा जिन्होंने जिम्मेदारी ली, वादे करके
लोगों ने उनको कुर्सी पे बिठाया, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो यानी बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो बिल्कुल चाह रहे हैं। मैं सर जाते जाते दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है। जी जाते जाते क्या कहेंगे? बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं और इस बार बदलाव होना चाहिए। ये सरकार बहुत घमंड में आ चुकी है, अपने शीश महल बनाने में लगी हुई है, पब्लिक की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है। और जैसा अभी कमल जी ने बताया था कि ये कमर्शियल इलाका है, मैं तो यहाँ का निवासी भी हूँ, साल भर पहले तक मैं यहीं रहता था। तो जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, 1% काम नहीं हो रहा है। सदर बाज़ार में तो सोमनाथ जी की आज तक शक्ल ही नहीं दिखी हमें। कांग्रेस को मौका देगी जनता इस बार? अब ये जनता का मूड है, हम तो अपना बता सकते हैं। काम पसंद आ रहे हैं? कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है फिलहाल तो। अभी राहुल गांधी कहीं सरकार में नहीं है वो। राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। वो दिल्ली में ना आए तो शायद कांग्रेस को कुछ वोट मिल जाएंगे। राहुल गांधी की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी राकेश जी, जाते जाते क्या कहेंगे सर? यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, आपके दुकानदार भाइयों से बातचीत करी, जहाँ पे ये जो मजदूर खड़े हैं, मैं एक बार कहूँगा बलदेव जी से कि ये दिखाएं, ये जो मजदूर खड़े हैं इनसे भी बातचीत की और ये सब नाराज़ दिख रहे हैं, सबकी नाराज़गी दिख रही है। लेकिन इन इस नाराज़गी का क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, लगता है आपको? 100% पड़ेगा। जब आदमी वोट देने जाता है, जो वोट परसेंटेज इधर उधर होता है, उससे सरकार भी इधर उधर होती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कि जितने भी फ्री के जो प्रलोभन दे रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे आप पार्टी दे, इनको बंद कर दें, इनकी सस्ता ख़त्म करने की बात कर दें। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को एजुकेशन और मेडिकल फ्री मिलना चाहिए, उसके अलावा कुछ फ्री नहीं मिलना चाहिए। जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं, जब आप पद पर आ जाएं, तो विधानसभा में पास करें और वो फैसिलिटी जनता को दें, प्रलोभन नहीं। वो बजट कहाँ से आएगा, वो सारा सिस्टम अपने विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री जो बने। देश की जनता जागरूक है और आप अपनी आत्मा को भी जागरूक करें। तो क्या कहेंगे अब जाते जाते, आप ये बताइए, बदलाव या? देखिए वो जनता चाहेगी, क्या नहीं चाहेगी। हम लोग अपने क्षेत्र में अपने एमएलए का बिल्कुल क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन करेंगे और जो आदमी हमें सदर बाज़ार के स्ट्रक्चर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत रहेगा, हम उसको वोटिंग करेंगे। के साथ हैं? देखिए हमारा एक प्रेसिडेंट का एक डेकोरम होता है बात करने का, वो किसी के साथ ना होने की बात नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आज सोमदेव जी हमें बता दें कि किस तरीके से काम करेंगे, वो क्यों नहीं किया काम उन्होंने, उसका रीज़न बता दें वो हमारे को। नाराज़गी तो है ना जी, और एंटी गवर्नमेंट कन्विंस होता भी है, होती है, क्योंकि उन्होंने कोई काम भी नहीं किया हमारे सदर बाज़ार के लिए। अभी जैसे कमल जी, दीपक जी, सारे व्यापारी लोग बता रहे थे कि सदर बाज़ार में बोर्ड पर नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से उनकी नेगेटिव है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो आर्थिक तंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, दिल्ली के विकास को कमज़ोर कर रहे हैं, दिल्ली के रोज़गार को ख़त्म कर रहे हैं। अगर सोमदत्त जी दिल्ली के, जैसे आप कह रहे हैं कि यूरोप की सड़कें बंदी, कहाँ की यूरोप की सड़कें बना दी? एक गली तो मुझे दिखा दें कि सड़कें वो यूरोप की क्या मतलब किसी गाँव देहात से भी बढ़िया सड़कें हो तो मुझे दिखा दे। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखा आपने कि हम इस बार जो ये खास कार्यक्रम हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली की आवाज़, इसमें हम आए थे। दिल्ली की जो विधानसभा पड़ती है, ये सदर बाज़ार विधानसभा पड़ती है और यहाँ पर जो मोटा मोटा अगर आप समझेंगे तो जो यहाँ पर व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सोमदत्त, उनके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिली है। और देखिए जो मार्केट है ये बहुत पुरानी मार्केट है, इसका जो इतिहास है वो मुग़ल कालीन पुराना जितना इसका इतिहास है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सदर बाज़ार है, 17 विधानसभा सीटों पर क्या माहौल चल रहा है। तो जो हमारा खास कार्यक्रम है दिल्ली की आवाज़, आप इसको लगातार देखते रहिए। और बहरहाल दिल्ली में देखिए जो चुनाव होने वाले हैं वो होने वाले हैं 5 तारीख को, 5 फरवरी को यानी वोटिंग होगी दिल्ली में, और 8 फरवरी को पता लगेगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा और दिल्ली की जनता किसको चुनकर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बिठाती है, ये 8 फरवरी को पता लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।